दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन दबाओ, उसको भयंकर तरीके से दबा दीजिए अगर आप सचमुच में अर्नब गोस्वामी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कल अर्नब गोस्वामी के कुछ चैट के लीक्ड मैसेजेस सामने आए, उसके बाद से अर्नब गोस्वामी पूरी तरीके से एज यूजुअल ट्रेंड करने लग गया सोशल मीडिया के ऊपर। जगह जगह पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो था कल अर्नब गोस्वामी ही बना हुआ था। लेकिन जब इसके मैसेजेस को खंगाला गया, शुरुआती कुछ मैसेजेस सामने आए, उसमें इसने बताया कि सरकार के सारे मंत्री इसके साथ हैं, एक दलाल बन के इसने एक तरीके से मैसेजेस लिखे हुए थे। लेकिन जब मैसेजेस को खंगाला गया और शाम वाले मैसेजेस जब सामने आए तो उनको देखकर यकीनन देश जो है पूरी तरीके से चौंक गया। और ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत ही बड़ा वाला इशू है। ये आदमी जो अपने आप को एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, ये आदमी ऐसी ऐसी बातें करते हुआ उस चैट में मैसेजेस में नजर आया जो सुनने के बाद शायद आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि जो लोग टीवी पे बैठकर अपने आप को देशभक्त कहते हैं कि क्या सच में वो लोग देशभक्त हैं या वो सारे के सारे अर्नब गोस्वामी जैसे ही एक झूठे और नकली देशभक्त हैं। तो शाम हुई, मैसेजेस आए, लेकिन कल एक बहुत अजीब सी चीज देखी मैंने। अजीब सी चीज ये थी कि यूजुअली क्या होता है, अर्नब गोस्वामी जब किसी ट्रैप में फंसता है, जब किसी गटर में जाकर मुंह के बल गिरता है, तो अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में कुछ गिने चुने नमूने उसके भाड़े के टट्टू निकल कर आते हैं, अंधभक्त निकल कर आते हैं और एक ट्रेंड चलाते हैं, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी का या फिर आई सल्यूट अर्नब गोस्वामी का ट्रेंड चलता है। लेकिन कल सरप्राइजिंगली ऐसा कोई भी ट्रेंड, कोई सपोर्ट में निकल कर नहीं आया अर्नब गोस्वामी के। ना ही बीजेपी आईटी सेल निकल कर आया, ना ही कंगना रनौत निकल कर आई, ना ही कपिल मिश्रा निकल कर आया। और कंगना रनौत, इनकी खासकर से बात करें तो ये आखिरकार क्यों ही निकल कर आती, क्योंकि शाम तक जो मैसेजेस आए उसमें ऐसे भी मैसेजेस थे जहां पर अर्नब गोस्वामी कंगना रनौत को भी लपेटे में लेने का काम कर रहा है। तो क्या थे ये मैसेजेस, इनकी शुरुआत करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो पुलवामा हमला आपको अच्छे से याद है, 14 फरवरी 2019 का ये हमला, जिसके बाद जिसके नाम पे पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ लिया गया। वो हमला जब हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, आपको याद है? हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, घूमने गए हुए थे जिम कॉर्बेट पार्क में। खबरें निकल कर आई और बार बार खबरों में ये चीज रिपीटेडली छपी कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में शूटिंग का काम कर रहे थे। लेकिन हमारे देश के जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, ये सुन के आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। तो देश के जर्नलिस्ट, देशभक्त जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो जब पुलवामा में हमला हुआ उस टाइम पे पुलवामा में हमले का जश्न मनाने का काम कर रहे थे। आपकी स्क्रीन्स पे अर्नब गोस्वामी के लीक्ड मैसेजेस का वो पार्ट जहां पर अर्नब गोस्वामी साफ साफ ये कह रहा है पुलवामा हमले के बाद कि दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी। हैरानगी की बात है कि ऐसा आदमी जो अपने आप को देशभक्त कहता है, जो कहता है कि वो देशभक्त पत्रकार है, जो कहता है वो एक सैनिक का बेटा है, वो पुलवामा हमले को आखिरकार वॉन लाइक क्रेजी, उसका जश्न मनाने का काम कैसे कर रहा था। काम इसलिए कर रहा था क्योंकि यह आदमी कोई देशभक्त वगैरह नहीं है, यह आदमी एक नंबर का फर्जी और ड्रामेबाज आदमी है। इसको पता चल गया था कि पुलवामा हमले के बाद इस पूरे मैटर पे टीआरपी बटोरने का काम ये कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी समझ आ चुकी थी कि इस पूरे मैटर से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इलेक्शन में वोट लेगी, इसलिए इसको ये एक जीत का जश्न नजर आ रहा था। इसके साथ एक और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है इस आदमी से। मुझे लगता है इसके ऊपर एनएसए लगाकर तुरंत के तुरंत इसको जेल में बंद कर देना चाहिए। खुद को सैनिक की औलाद कहता है और पुलवामा पर खुश होता है। अगर ये अर्नब सिद्दीकी, अर्नब रिजवी, अर्नब अहमद होता तो अब तक हिंदुस्तान का हर मुसलमान संदिग्ध हो गया होता। आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, कटुए और ना जाने क्या क्या कहा जा चुका होता। फिर भी इंतजार करें, ट्रेंड जरूर चलेगा, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। ये बात बिल्कुल सही है, ये जो ट्वीट है ये बिल्कुल सही है। अगर इसका नाम कोई मुस्लिम नेम होता या फिर इसके नाम के आगे कोई रिजवी, अहमद
या फिर खान लगा होता, अभी तक अर्नब को जेल में डाला जा चुका होता, इसके ऊपर एनएसए लगाया जा चुका होता और ऐसे गंभीर इसके ऊपर एक्ट लगाए जा चुके होते जो कि कभी भी इसको जेल से बाहर निकलने का काम नहीं करने देते। लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का बाशिंदा है, मोदी का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए ये कुछ भी कर सकता है यार। इसके पास लाइसेंस है, आम आदमी के पास लाइसेंस नहीं है, मुसलमान के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन अर्नब के पास कुछ भी करने का लाइसेंस है। तो पुलवामा हमले को जश्न की तरह मनाया गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमारे देश में एक एयर स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आपको अच्छे तरीके से याद है। उसके ऊपर भी बहुत सारे वोट मांगे गए। इनफैक्ट आज तक भी उस एयर स्ट्राइक का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि मोदी ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था बालाकोट एयर स्ट्राइक करा के। बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले की भी सारी इंफॉर्मेशन अर्नब गोस्वामी के पास थी। जरा देखिए, ऑन अनदर नोट समथिंग बिग विल हैपन। नीचे फिर से अर्नब गोस्वामी लिखता है कि नो सर पाकिस्तान। जब सवाल पूछते हैं पार्थोदास गुप्ता तो नीचे अर्नब गोस्वामी लिखता है कि नो सर पाकिस्तान, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। उसके नीचे फिर से अर्नब गोस्वामी लिखता है बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक एंड ऑल्सो ऑन द सेम टाइम समथिंग मेजर ऑन कश्मीर। मतलब अर्नब गोस्वामी को या तो किसी ऐसे बंदे ने इंफॉर्मेशन दी जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानता था, यानी कि मोदी जी और सेना के कुछ मुख्य अधिकारी, जैसा कि मोदी जी ने खुद ही बताया, या फिर अर्नब गोस्वामी उस टाइम पे वहां पर मौजूद था जब ये सारी की सारी बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग चल रही थी। इस चैट के सामने आने के बाद दोस्तों एक चीज क्लियर हो जाती है कि एक नेक्सस बना हुआ है। सरकार कुछ भी करती है और अगर वो काम सरकार की पब्लिसिटी के लिए होता है, मोदी की पब्लिसिटी के लिए होता है, वोट्स बटोरने के एक पब्लिसिटी के लिए होता है, या फिर उस पर्पस से ही वो काम किया जाता है, तो देश के ऐसे टट्टू पत्रकारों को पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जिससे कि पहले से ही वो सारी अपनी तैयारी करके रखें, उसके ऊपर डिबेट्स तैयार करके रखें, उसके ऊपर शोज तैयार करके रखें। ये तो कुछ ऐसे मैसेजेस जो शाम तक निकल कर आए, खंगाले गए और ये पता चला कि ये आदमी नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है, कितना बड़ा इससे हमारे को नुकसान हो सकता है, हमारे देश की सिक्योरिटी को। ये कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन जाके दे सकता है। सोचिए, इसने ये एक चैट में इंफॉर्मेशन दे दी कि एक एयर स्ट्राइक होने वाली है, हमारा देश एक एयर स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, पीओके के अंदर। सोचिए एक बार कि यही मैसेजेस और यही इंफॉर्मेशन किसी पाकिस्तान के अधिकारी के पास, किसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास पहुंच जाती तो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन अभी तक भी इस आदमी को इतने सब के बावजूद भी अरेस्ट नहीं करा गया। यहां पर एक तरफ ये नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट बना बैठा है, अर्नब गोस्वामी नाम का एक टट्टू इंसान नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्ती भी इसकी किसी काम की नहीं है। कल जब चैट्स को खंगाला गया तो रात तक कुछ और भी मैसेजेस निकलकर सामने आए, जहां पर यह आदमी अपनी बेस्ट फ्रेंड कंगना रनौत को गालियां देता हुआ, उसको पागल कहता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा आपको वो मैसेजेस जहां पर चैट के बीच में अर्नब गोस्वामी कंगना रनौत को पागल कहता है। इनफैक्ट कंगना रनौत को एक्सपोज करने का काम करता है, कंगना रनौत की सच्चाई अपनी चैट में यहां पर लिख के रख देता है। पार्थो दास गुप्ता लिखते हैं कि आई थिंक ऋतिक इज डम एंड कंगना इज स्किज़ोफ्रेनिक। स्किज़ोफ्रेनिक का मतलब आपको बताता हूं इन शॉर्ट एंड सिंपल टर्म्स। स्किज़ोफ्रेनिक का मतलब एक बीमारी होता है और पागलपन भी इसको कहा जाता है। ये लिखते हैं पार्थो दास गुप्ता। अर्नब गोस्वामी उसके रिप्लाई में लिखते हैं सेज शी हैज एरोटोमेनिया। उसके बाद पार्थो दास गुप्ता पूछते हैं कि ये क्या चीज होती है, व्हाट्स दैट। मुझे भी समझ नहीं आया इन्होंने क्या बोला। अर्नब गोस्वामी उसके रिप्लाई में लिखते हैं दैट शी इज सेक्सुअली पोजेस्ड विद ऋतिक रोशन। हिम लिखा हुआ है लेकिन हिम का मतलब ऋतिक रोशन। कंगना रनौत ये सोचती हैं कि उनको ऋतिक रोशन ने सेक्सुअली पोजेस करा हुआ है। ये बात कंगना रनौत खुद बोलती हैं अपने दोस्तों के बीच में, और ये बात पता चलती है हमारे को अर्नब गोस्वामी के इस लीक्ड मैसेजेस के द्वारा। नीचे फिर से जिक्र आता है और ये लिखा जाता है पार्थो दास गुप्ता के द्वारा कि ऑल ओवर। फिर से लिखते हैं पार्थो दास गुप्ता की ऑन माई व्यू शी विल बी फिनिश्ड। उसके बाद अर्नब गोस्वामी लिखते हैं शी हैज क्रॉस्ड द लाइन, यानी कि अर्नब गोस्वामी भी जानता है कि कंगना ने, हमारे बॉलीवुड की सो कॉल्ड क्वीन ने लाइंस को क्रॉस करने का काम किया, वो भी किस लिए, सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। मुबारक हो कंगना जी, आपकी पूरे देश के सामने भयंकर तरीके से फजीहत हो चुकी है। ये सब बातें कंगना रनौत के बारे में लिखी जाती हैं, और वो आदमी जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा स्टैंड लेता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आता है, जो कंगना रनौत के लिए भी स्टैंड लेता है हर चीज में निकल के, वो आदमी कंगना रनौत को बचाने की कोशिश तो क्या,
एक छोटी सी चू तक नहीं करता। उसकी पूरी तरीके से अग्रीमेंट है इस बात में कि कंगना रनौत को बॉयकॉट किया जाएगा। वो खुद कहता है इस बात को कि कंगना रनौत ने लाइंस को क्रॉस किया है, और कंगना रनौत को एक्सपोज करने का भी काम करता है ये कह के कि कंगना रनौत जो है एक एरोटोमेनिया है, उनको एक बीमारी है जहां पर वो सोचती है कि ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को सेक्सुअली पोजेस करा हुआ है। हंसी आ रही है मुझे इस टाइम पे, लेकिन फिर भी हंस नहीं पा रहा हूं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों जो निकलकर शाम तक सामने आई अर्नब गोस्वामी के मैसेजेस में से, और इसको मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने की एक मांग उठाएं, एक हैशटैग चलाएं, अरेस्ट अर्नब गोस्वामी। नहीं तो ये आदमी पता नहीं कौन सी खास इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की कौन सी खुफिया एजेंसी को जाके बता देगा, जिससे हमारे देश का पता नहीं क्या क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में सही यही है कि इस आदमी को सलाखों के पीछे कम से कम अगले आने वाले 50-60 साल डाल के रखा जाए। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पे कल निधि राजदान भी ट्रेंड कर रही थी। इन्होंने एक ट्वीट शेयर करा जहां पर इन्होंने बताया कि इनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर बनाने का एक ईमेल आया था, जिसके बाद एक जॉब ऑफर आया था, जिसके बाद इन्होंने उसको फॉलो किया, एनडीटीवी में जॉब छोड़ दी, और बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, एक फ्रॉड था। इसको लेकर अंधभक्त बहुत खुश हैं। बीजेपी के जो नेता हैं इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी के नेताओं से और अंधभक्तों से सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि अंधभक्तों और बीजेपी के नेताओं, निधि राजदान का जो जॉब ऑफर था वो एक स्कैम था, लेकिन निधि राजदान के पास जो डिग्री है ना, वो डिग्री असली है। तो तुम्हारे आकाओं के पास जब डिग्री असली आ जाए उसके बाद ही भौंकने का काम करना। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर जरूर करें, जिससे कि इस आदमी को जल्द से जल्द जेल भेजने का काम करा जा सके। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।